हैदराबाद में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। टी राजा के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शन में सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं और ऐसी भी खबरें आ रही है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के कई शहरों पर लाठीचार्ज किया गया है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। शिक्षण संस्थान को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। शहर का चंचलगुंडा और शाह अली बंडा इलाके में रात में भी सर तन से जुदा के नारे गूंजे। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा के पुतले भी फूके गए। फिर से टी राजा की गिरफ्तारी की मांग की गई। हालांकि पैगंबर पर बयान देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन 24 अगस्त की रात को बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुरुआत शाह अली बंडा क्रॉसिंग की इस तस्वीर से, जहां दोनों समुदायों के लोग दो तरफ से इकट्ठा हो गए थे। एक पक्ष ने बैरिकेड से आगे बढ़ा और बढ़ने की कोशिश भी की। समझदारी से दोनों के बीच में माहौल बिगड़ने से रोक दिया गया। बैरिकेड्स पर भीड़ थम तो गई, लेकिन भड़काऊ तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। ये एक युवक है जो सीधा सीधा सर तन से जुदा को जायज ठहराते हुए नारेबाजी कर रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने इसे भी अरेस्ट कर लिया। हैदराबाद की एक कॉरपोरेटर हैं, सुल्ताना नाम है इनका, जो मौजूदगी वहां पर भीड़ में इन्होंने भी सर तन से जुदा के नारे लगाए। इस तस्वीर को देखिए कि नजरीन सुल्ताना डंडे के साथ साथ घूम घूम कर नारेबाजी कर रही हैं। बिगड़े माहौल में जब स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी माहौल संभालने की थी, तो नेता उल्टा माहौल खराब करने में शामिल हो गए थे। भड़काऊ वीडियो पर मंगलवार को टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन स्थानीय कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। तभी से मुस्लिम समुदाय के लोग राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। हैदराबाद पुलिस के लिए खासा मुश्किलों भरा दिन रहा। सुबह देर रात से शाम तक शाह अली रोड में और कई इलाकों में भारी पुलिस दंगाइयों के बीच में मौजूद रही, उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश की, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक्शन में आ गए। पिछले 2 दिन तक तेलंगाना पुलिस खामोशी से सब कुछ देख रही थी, लेकिन 24 अगस्त की रात खाकी का सब्र भी टूट गया। तस्वीरें देखिए कि कुछ प्रदर्शनकारी आरएएफ पर पथराव कर रहे हैं। पथराव शुरू हुआ तो एक्शन में आ गए हैदराबाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस ने के जवानों ने दोनों ने मिलकर माहौल खराब करने वाले हुड़दंगी युवकों को चुन चुन कर पकड़ा और लाठियों से खासी मरम्मत की गई। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से घर में छिपे उपद्रवी को पकड़ने के लिए पुलिस धक्के मारकर दरवाजे खुला रही है और उसके बाद दरवाजा खुलते ही चीख पुकार मच गई। युवकों को पकड़ा गया, जिन्होंने ये उपद्रवी फैलाया था उनको पकड़ा गया और उसके बाद मार ही नहीं खाते रहे, बल्कि उन्हें थाने भी ले जाया गया। जो जिस हालात में थे उसे उसी हालात में उठा लिया गया। शख्स को देखिए कि उसे शर्ट पहनने का मौका भी नहीं मिला। जब उसने भागने की कोशिश की तो लाठियां बरसने लगी। जब उपद्रवी के आरोप पर लाठियां बरसती, तभी एक स्थानीय नेता वहां पहुंच गए, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने उन्हें भी डटकर जवाब दिया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जबरदस्त एक्शन में थे। पिछले 2 रातों से भड़काऊ नारेबाजी वाले बयानों को लेकर बेरहमी से लाठियां बरसाने की काम भी शुरू की गई। एक एक कर तस्वीर आप देख सकते हैं। इस युवक को आरएएफ ने एक गली से उठाया, बहसबाजी की कोशिश की गई, जवानों ने वहां पर लाठियां बरसा दी। ये दूसरी तस्वीर देखिए, धक्का मारते हुए जवानों ने उसे पुलिस वैन में बिठा दिया। पुलिस एक्शन में तीसरी तस्वीर में देखिए कि गली से खींचकर युवक पर लाठियां बरसाई जा रही है। आप छठी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हैदराबाद में उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये आपके सामने तस्वीरें हैं, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस ने हैदराबाद में एक्शन लिया। हैदराबाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के एक्शन की 6 तस्वीरें हैं। हैदराबाद में बवाल मचने के बाद टी राजा को फिर से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसकी जांच भी कर रही है कि आखिर क्यों हैदराबाद में हंगामा और बवाल हुआ।
उपद्रव के आरोपियों को चुन चुन कर पकड़ा गया। पुलिस एक्शन शुरू हुआ तो स्थानीय पार्षदों का भी एक्शन शुरू हो गया। अपने लोगों को छुड़वाने के लिए नेता ओवर टाइम करते नजर आए, रात में भी फोन पर बात करते हुए नजर आए और हर ठिकानों पर उन्होंने फोन किया जो पुलिस उन्हें छोड़ दे। बाद में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी पैरवी से शाह अली के साथ 90 प्रदर्शनकारियों को छोड़ा गया। रात के बवाल को तो तेलंगाना पुलिस ने सख्ती से दबा दिया, लेकिन क्या ये शांति टिकाऊ होगी या तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि कल जुम्मा है और बड़े प्रदर्शन का भी ऐसे आशंका जताई जा रही है कि जुम्मा के दिन भी वहां पर प्रोटेस्ट हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि हैदराबाद में रैपिड फोर्स और पुलिस जो है तैनात तो है, लेकिन क्या प्रदर्शनकारी को रोक पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।